नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताते हैं। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप लोग से नमस्ते कर रही हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये आशा करती हूँ। और बताती हूँ कि एक कहावत कही गई है साथी लोग, आगे चला दाँते काटे और पीछे चला लाते मारे। मतलब कहावत कही गई है, आगे चला दाँते काटे, पीछे चला लाते मारे। न तो आगे चले देंगे, न तो पीछे चलेंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब मैं आपसे बता रही हूँ। आज मैं उल्टी कहानी बता रही हूँ। रोज़ सीधी कहानी बता दे। रोज़ मैं सीधी कहानी बताती थी, आज उल्टी कहानी बताएंगे। अब उल्टी कहानी आज मेरे को देखने में आया है। एक बिहार का घटना है। किसी का किसी जुलूम में, मैं ये नहीं जानती हूँ किस जुलूम में, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। बस ये देखा मीडिया वाले जो है उनके घर गए थे। वो महिला के 2 लड़का थे, 1 लड़की। 3 बच्चे लेके बहुत रो रही। उसका घर नीलाम होने वाला है और उसके 2 देवर हैं। उसके पति को फांसी की सज़ा सुनाया गया है। और वो पार्टी बयान दी है। किसी पार्टी ने अब कह रहे झूठे फंसाया गया, पता नहीं बचने के लिए, अपने पति के देवर का, सासू माँ को बचाने के लिए कह रही। और पता नहीं सही है। कभी कभी होता है, लोग गलत गलत भी फंसा देते हैं। कहीं मैं कहीं गया था, लोग कहें चलो तुम्हें पहुंचा देते हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे हमको फंसा दिए लोग। तो कोई बयान दे दिया इनके सबके खिलाफ, वो लिख लिया गया है। तो ये पत्नी रो रही है, तो हम मीडिया भाई गए थे, पूछ रहे हैं। पत्नी रो रही, मेरा घर नीलाम होने वाला, वो किसी पड़ोसी के यहाँ रह रही है। तो और रो रही, बच्चों को दूध पीने का पैसा नहीं है, दूध पिलाने की। गोदी में बच्चा है छोटा सा, और बाकी एक लड़का है 5-6 साल का, एक लड़की है 8-10 साल की। ऐसे ही बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और उसके पति को फांसी की सज़ा सुनाया गया, उसके देवर को भी, और 2 देवर को भी। और उसकी सासू माँ का 10 लाख रुपये जुर्माना दो छूटेगी। सासू माँ मतलब 4 लोग बंद हैं। और एक बिटिया है उसका, 14-15 साल की होगी। ननद है, कह रही ननद पढ़ने जाती है, पढ़ाई के लिए फीस फाटक के लिए सब दिक्कतें हो रही हैं। और मेरे पति को फांसी सज़ा सुना दिया गया। कैसे कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। बड़ी रो रही है। पड़ोसी के यहाँ रह रही, पड़ोसी घर नीलाम होने वाला है, पता नहीं क्या, पड़ोसी शायद फंसे हुए हैं उसमें, कोई ऐसा मैटर है। तभी पड़ोसी के यहाँ रह रही, पड़ोसी कह रहे हैं जब हमारे को रहने की जगह नहीं रह जाएगा तो हम आपको कहाँ रखेंगे, आप अपना व्यवस्था करो। रो रही बेचारी। तो मतलब वही मीडिया भाई गए थे वहाँ। मीडिया भाई मच्छर काट रहे हैं, इसीलिए ओढ़ लेते हैं थोड़ा से ना, ताकि मच्छर वह ना काटे। ठीक है। तो मीडिया भाई वहाँ गए हुए हैं। अब मीडिया भाई कह रहे हैं अभी ऐसा बात नहीं है, आपको अपना बात रखने का मौका है। सुप्रीम कोर्ट है और ऊपर वाला कोर्ट है, वहाँ जाओ तो हो सकता है फांसी से आप हटा सकते हैं, फांसी ना हो। यही सब बातें हो रही थी। तो हमने कहा ऐसा तो जज फांसी की सज़ा सुनाएगा नहीं, बहुत गलत किया होगा, किसी की जान ही लिया होगा। मर्डर वर्डर लोग करते हैं तभी सुनाते हैं। अब आगे वाली कहानी नहीं सुने हुए, इतनी वीडियो बनी रही। घर नीलाम होने वाला है, घर से निकाल दिया गया हमको, कहाँ जाएंगे। तो ये हाल है। और मैं क्या बोल रही थी कि जो गलत करें, जो किसी जान ले, उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। लेकिन उनके भी पास बच्चे होते हैं, वह पत्नी होती है, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। लेकिन अब क्या करें। अब खुद ही वो जो है व्यक्ति जो है, जो दूसरे की जान लेता है, मर्डर करता, तब नहीं जानता, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता है। अब मेरी बीवी बच्चे क्या होगा। हाँ, वो तो उसकी तो बिगड़ती है, उसके बीवी बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके माँ बाप की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, हर किसी का पूरा परिवार बिखर जाता है। इसीलिए मर्डर नहीं करना चाहिए, किसी की जान और नहीं लेना चाहिए, सीधी बात है। अच्छे से रहो, अच्छे से करो, खाओ, और किसी का मर्डर न करो, किसी की जान मत लो।
तो ये पत्नी रो रही, तो मैं सोच रही अब इसके लिए मैं क्या करूँ अब। हाँ, अब अपने सोच रही हूँ उसका देवर भी बच जाए फांसी से, पति भी बच जाए। अब जो मरी, कोई मरी लड़की जाते जाते बयान दी है इनके तीनों भाई के खिलाफ और इसकी माँ के खिलाफ। तो क्या किया जाए इसमें, हमें क्या कर सकते हैं। अब जब तुम्हारा पति गलती, ये कहावत कहेगी बाबू, अगर पति गलती करता है पत्नी भोगती है, और पत्नी गलत करेगी पति भोगेगा, दोनों बात है। ये 5 फेरे लिए होते हैं, एक दूसरे बंधन में बंधे होते हैं, तो पति के कर्मों की सजा पत्नी भोगेगी और पत्नी के कर्मों की सजा पति भोगेगा। इसीलिए न तो पत्नी को गलत करना चाहिए और न तो पति को गलत करना चाहिए। पत्नी को अपने पति के बारे में सोचना चाहिए, मेरे पति के बिगड़ जाएगा, और पति को सोचना चाहिए अपनी पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे पति को बिगड़ जाए, पत्नी को बिगड़ जाएगा। गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में कौन सोचता है किसके लिए, कोई नहीं सोचता है। बस सोचता हम तो जैसे कर देंगे, तीर मार देंगे, किसी मार देंगे, कुछ नहीं होगा, होगा तो फांसी की सजा सुना दिया गया है, सब रोड पे आ गए हैं घर परिवार। कानूराग यादव को जो है मार दिए गए, जान से मार दिए, क्या वो घर में सुख से रह पाएंगे? पूरा गांव वाले नहीं रहने देंगे। गांव वाले कहते हैं आएंगे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, और खिड़की फिड़की तोड़ दिए, घर द्वार सब बिखर गया। आज न मर्डर किए होते तो आसान से रहते हैं। जो नहीं पैसा कोर्ट कचहरी में देता है, चाहे वो तो जमीन के बारे में समझौता कर देते हैं, भैया तू इतना रुपया ले ला, जमीन ये दे दे हमका, ऐसा भी तो हो सकता है प्रेम से। लेकिन पैसवा जो है ना, नोटिया जो है ना, पागल बना देती है लोगों का। दिमागवा ना काम करत, दिमागवा काम ना कर, ज़्यादा पैसा हो तेरे पास हो जाता है वो पागल हो जाता है। तो पागल में लोग गलत सलत कर बैठते हैं, तो समाज जो है थू थू करती है। वो बुद्धिमानी से दिखाए तो भाई सलाह से, भाई इतना रुपया ले ले, जमीन ये हम कर देते जोन जमीन इतना भी बात का करे तो मार दिया जाए, आसान से तो हर लड़के बच्चे सुखी रहते हैं ना, सब भी खड़ी है। जो घर मकान बनवाया तो वो मन का सुख रह से रह पाएंगे। पूरा गांव को भी नफरत हो गई, अरे उसका गला काट दिया, कल तो और किसी को काटेगा उसको कोई। गांव अच्छी बात है, गांव वाले उसको हाथ पैर तोड़ के बैठा दे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम सुने न्यूज, गांव वाले बोल रहे हैं को आएगा गांव में, उसको गांव में घुसने नहीं देंगे, मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो ये अच्छी बात है, उसका हाथ पैर तोड़ के बैठा ही दें तो ठीक है, उसी लायक वो है ही नहीं है वो रहने लायक गाँव में। क्योंकि आज अनुराग यादव काटा है, कल का और किसी को काटेगा वो, पाप तो है ही है, जल्लाद तो है ही है वो, पाप तो सवार है सुख, तो उसको गाँव में आने का अधिकार है ही नहीं। तब समझ लो ऐसा बिगड़ता है। किसी का अगर मर्डर करते हैं, माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद है, पूरा परिवार का बर्बाद हो जाता है। किसी कोई मारता है, पूरा परिवार को मार देता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस बाबू बिहार की घटना थी, आज वीडियो देखे है, हम क्या बता दें आप लोग से। बाय।